तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जी हाँ, बारसा फैंस की लाइफ से दुख खत्म ही नहीं होता है भाई। सीरियसली बुरी किस्मत कहूंगा मैं तो भाई, किस्मत फूटी हुई है हम लोगों की। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लीग में इतना परफेक्टली खेल रहे हैं, बारसा फाइनली क्लिक कर रही है, टिकी टाका इज बैक, यंग प्लेयर्स इतना बढ़िया खेल के दिखा रहे हैं। लेवेंडोस्की है जो अमेजिंग स्टार्ट टू द सीजन, इतने अमेजिंग गोल्स मार रहा है। ठीक है, बायर्न के अगेंस्ट हारे मैं मानता हूँ, बट वो मैं हार नहीं मानता हूँ, इतना अमेजिंग खेले हम। और ऑन एनी अदर डे वी वुड हैव डिफीटेड बायर्न, अगर हमारी फिनिशिंग थोड़ी क्लिनिकल होती हम हरा देते, और होम में तो हराएंगे भी। सब कुछ ठीक जा रहा है, और फिर आगे एकदम से इंटरनेशनल ब्रेक। पास्ट में बिना ये इंटरनेशनल ब्रेक हमारे लिए बहन जो बहुत चूतिया रहा है पिछले सालों में भी, और इस साल तो इसने सही में हद ही कर दी। वी ऑल हेट इंटरनेशनल ब्रेक, और सही रीजंस की वजह से। फीफा और यूएफए को बस अपनी पॉकेट्स भरनी है इतना हेक्टिक शेड्यूल ऑलरेडी है प्लेयर्स का, इस साल वर्ल्ड कप है, तो बहन जो थोड़ी कर दो ना इजी उनके लिए लाइफ। नहीं, बीच में ये 2 हफ्ते का क्लब फुटबॉल से ब्रेक, इंटरनेशनल ब्रेक, मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ में आता, पॉइंटलेस है बिल्कुल। हमने 18 प्लेयर्स भेजे थे इंटरनेशनल ड्यूटी के लिए, 10 उनमें से पिछले 24 घंटों में अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए खेल चुके हैं, उनमें से 5 इंजर्ड, 50% इंजरी रेट। क्या इसको मैं क्या कहूँ, मतलब यार बुरी किस्मत कहेंगे। अब ज़रूरी है क्या? अच्छा भला अगले क्लब फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, हफ्ते में 2 बार मैच ऑलरेडी हो रहा है, यूएफए और ला लीगा चल रहा है, आपको बीच में एक और ये क्लब टीम नेशनल टीम्स के लिए बुलाना ज़रूरी है, ग्लोरीफाइड फ्रेंडलीज देने ज़रूरी है? कोई भी, बिल्कुल पॉइंटलेस है। ठीक है, किसी प्लेयर को ना कोई भी आप अपना 100% नहीं दे रहे, वह बिल्कुल मन मार के खेल रहे हैं और इस वजह से इंजर्ड हो जाते हैं। अब नेशनल टीम्स को मना कर नहीं पाते क्योंकि वो देशभक्ति वाली भावना है, जाना तो पड़ेगा। ठीक है, बड़ी बात है उनके लिए यार, अच्छी बात है, मैं मानता भी हूँ। और ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप आ रहा है, तो अगर नहीं जाएंगे, कुछ बुरा कर दिया तो वर्ल्ड कप की स्क्वाड से बाहर हो जाएंगे, तो जाना पड़ेगा, और जाते हैं तो ये चीज़ हो जाती है। अराउगो 20 सेकंड खेला और इंजर्ड, आउट फॉर प्रोबेबली 2 और 3 वीक्स। कुंडे आउट फॉर अ फकिंग मंथ। डिजोंग हैज अ डिस्कम्फर्ट, ब्रॉट बैक टू बार्सिलोना। बारसा वापस आ गया भाई, वो प्रिकॉशनरी मेजर की तरह उसको सब ऑफ किया और बारसा वापस भेज दिया। डेम्बेले हैज़ अ मस्कुलर इशू, और डीपे वो भी आउट हो गया ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए, हैमस्ट्रिंग इशू। अब इस चीज़ को क्या कहोगे यार आप? इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, ऐसा नहीं कि कोई और दूसरे बी टीम के प्लेयर्स हमारे इंजर हो रहे हैं, मेन प्लेयर्स इंजर हो रहे हैं, और अब आप कहोगे यार इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? प्लेयर्स तो इंजर्ड होंगे, खेलेंगे तो बेंचो चोट भी लगेगी और इंजरी तो होएगी, ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, और पहले भी इंजर्ड होते आए हैं प्लेयर्स, ठीक होके आ जाएंगे वापस। भाई जो अक्टूबर के अंदर हमारा फिक्सचर स्केड्यूल है ना इतना हेक्टिक, एक बार मैं आपको ना एक बार स्क्रीन पे दिखाता हूँ, एक बार उस पर नज़र डालो। इस वजह से मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, इस वजह से पॉसिबली हर बारसा फैन पूरे वर्ल्ड का ओवर रिएक्ट कर रहा होगा, बिकॉज बहुत मुश्किल फिक्सचर्स आने वाले हैं भाई। वी कैन नॉट अफोर्ड इंजरीज राइट नाउ, और खासकर ऐसे प्लेयर्स को। कुंडे और अराउगो इंजर्ड, भैंचोद अब डिफेंस में खेलेगा कौन? मैं मानता हूँ एरिक गार्सिया और क्रिस्टेंसन है, हमारे पास इस वक्त स्क्वाड डेप्थ है, बट ये मेन प्लेयर्स तो चाहिए भाई। यूसीएल मैचेस में थोड़ी ना खिला सकते हो आप गार्सिया क्रिस्टेंसन को। और फिर मेरे को दिख रहा भाई द इनएविटेबल इज हैपनिंग, पीके अल्बा खिलाए जाएंगे, कर खिलाना पड़ेगा, और ऑप्शन क्या है बेंचो? खिलाना पड़ेगा। सेक्रेड काउस विल बी बैक अगेन। हम बारसा फैन फाइनली ये खुश हुए थे कि इनको बेंच कर दिया गया। पिछले हफ्ते तो न्यूज़ आई कि पीके ने ऐसे ड्रेसिंग रूम में कोई हंगामा किया कि मतलब बेंच क्यों हो रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग गेम टाइम, और जैवी ने कहा नाउ यू विल गेट इवन लेस गेम टाइम। भाई इतनी बढ़िया चीज़ें, मेरे को तो सुन के इतनी बढ़िया शौक हुआ थोड़ा, बट इतना बढ़िया लग रहा था, और अब भाई पीके को गेम टाइम देना पड़ेगा और क्या करें। और अभी आपको पता है, अभी रुक जाओ, आज रात को ना बुस्केट्स, एल्बा, पेदरी, गैवी, फेरन टोरेस और एरिक गार्सिया, इनका भी खेलना बाकी है स्पेन के लिए। अभी मतलब मैं तो फिंगर्स क्रॉस करके सीरियसली कि ये तो अभी खेले ही नहीं है। अगर इनमें से कोई इंजर्ड हो गया, पेदरी या गैवी या एरिक गार्सिया, एक बार आप नाम सुन रहे हो, अगर इनमें से कोई इंजर्ड हो गया भाई सीजन चुक जाएगा सीरियसली। पेदरी इस वक्त अगर हमने लूज कर दिया ना, मुझे समझ भी नहीं आ रहा भाई क्या होगा। 12 गेम्स हैं अक्टूबर से मिड नवंबर में, और ऐसे वैसे गेम्स नहीं है। अभी मैं आपको गेम्स बताता हूँ कौन कौन से हैं। इंटर के अगेंस्ट दोनों टाइज हमारे यूसीएल के अंदर, आपको पता है ना, बायर्न से हम ऑलरेडी हार चुके हैं, तो ग्रुप में दिख रहा है कि सेकंड पोजीशन
या थर्ड पोजीशन ही आएगी, विक्टोरिया को छोड़ दो। अगर सेकंड नहीं आए तो एक और कंसेक्यूटिव ईयर ग्रुप स्टेज एग्जिट, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग होगा। सेकंड आने के लिए हमें किसको हराना है? इंटर को, और उसके दोनों मैचेस कब है? अक्टूबर के अंदर, ठीक है। उसके बाद बायर्न के अगेंस्ट जो हमारा होम लेग है, बहुत मेरे ख्याल से अभी तक का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मैच होगा, वो भी अक्टूबर के अंदर है। उसके बाद अभी रुको ज़रा, वेलेंसिया, एथलेटिक क्लब बिल्बाओ, सेल्टा वीगो, वियारियल, इनके अगेंस्ट ट्रिकी टाइज भी हमारे ला लीगा के अंदर अभी। और एट द एंड ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, एल क्लासिको, इज्जत की बात भाई, एल क्लासिको है अक्टूबर के अंदर। और अब जब कुंडे और अराउगो इंजर्ड है, विनीशियस और रॉड्रिगो को कंटेन कौन करेगा? मुझे ये तो बता दो। पीके खिलाओगे उनके अगेंस्ट? बहन जो पीके को नचा देगा भाई। अराउगो बहुत जरूरी है, कुंडे और अराउगो, आप समझ नहीं रहे हो, पीके को नचा सकता है विनीशियस इजीली। मैं देख सकता हूँ, मतलब विनीशियस एकदम बहुत इजीली उसको काटा पीके को, और पीके बहन जो जमीन के अंदर पड़ा हुआ है। मेरे को दिख रहा है, मतलब फ्यूचर दिख रहा है मेरे को एकदम आंखों के आगे। कतई गलत हो जाएगा भाई, कतई गलत। ठीक है यार, सब कुछ बुरा हो रहा है बार्सा फैंस की लाइफ में। थोड़ी सी एक अच्छी न्यूज़ दे देता हूँ। कल अर्जेंटीना वर्सेस होंडुरा था, तो भाई एक मेसी, ऑफ कोर्स सुपर ह्यूमन एलियन है बंदा, वही किया जो हम उससे एक्सपेक्ट भी करते हैं। एक और मास्टर क्लास। पहले तो बहुत ही अमेजिंग प्री असिस्ट होता है, मतलब असिस्ट नहीं है प्रॉपर, बट उसी ने बना के दिया ये गोल। आप एक बार वीडियो देखो। Pico se metía Gómez, no la tiraron por ahora, la tiene Messi. La bocha que metió para el Papo, por favor, el Papo. देखो ये विजन देख रहे हो आप, ये पास भाई बंदा। और ये ऐसा नहीं है कि मैं अमेज्ड हूँ, पीएसजी में जो मैचेस हो रहे हैं हर दूसरे मैच में ऐसी पासेस बना के दे रहा है भाई। अगर आगे वाले फिनिश नहीं कर पा रहे वो उसकी गलती नहीं है, बट ऐसे पासेस वो लिटरली आंख बंद करके नींद के अंदर बना सकता है। और ये ना लिटरली किसी भी और प्लेयर के करियर की ना हाईलाइट रील होगी कि बहन जो मैंने ऐसा पास दिया था। और मेसी ये लिटरली हर मैच में कम से कम 20 बार करता है। एक बार देखो उसका विजन। उसके बाद दूसरा गोल पेनल्टी था, छोड़ो। तीसरा गोल एक वीडियो देखो भाई, मैं बोलूंगा नहीं कुछ भी। טוב של אינסו, עכשיו מסי, לא יא במידה, ביי, מסי! יא ביי. ראית, הצגתי את הגול לפני שהוא... देखा भाई, मतलब आपने फर्स्ट टच है ये, उसने कंट्रोल भी नहीं की बॉल वो स्पिनिंग टुवर्ड्स हिम, ऐसे घूम रही है अभी बॉल, मतलब यू भी नहीं कि टिकी टिकाई बॉल आई, एकदम यू बनी हुई कि उसने गोल मारा हो, घूम रही है बॉल का। एक जरा सा भी आपने गलत टच लिया ना, एक जरा सा एक गलत कांटेक्ट हुआ और वो हवा में बिल्कुल स्टैंड्स के बाहर जाएगी। बट एकदम परफेक्ट टच लेके इतनी दूर से कीपर को चिप कर देना, आप समझ रहे हो एक बार ये बोल्डनेस कहाँ से आती है भाई उस बंदे में, कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस। दूसरे प्लेयर्स को ना सालों लग जाते हैं इस टेक्निक को परफेक्ट करने में, ऐसा गोल मारने में। शायद उनके करियर में कोई ऐसा गोल होगा। और मेसी हो भाई, अमेजिंग भाई, आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। फिनिश प्लेयर कह रहे थे ना उसको। 19 goals and 20 assists in 2022 for Messi. 39 goals and assists. भाई 39 goals and assists वाले प्लेयर को आप फिनिश कह रहे हो, तो आई डोंट थिंक आप दूसरे प्लेयर्स के लिए तो फिर आप बहुत ही हाई बार सेट कर रहे हो। ये तो वही बात होगी कि मेसी को उसी के खुद के सेट स्टैंडर्ड्स मार रहे हैं, मतलब उसने स्टैंडर्ड्स ऐसे बना दिए। 50 या 60 गोल्स इन्वॉल्वमेंट चाहिए हमें हर सीजन उससे। तो अगर वो मतलब 39 या 40 कर पा रहा है तो हमें बहुत अजीब सा लग रहा है कि यार नहीं, फिनिश्ड हो गया यार मेसी, शिट यार इस साल यार सिर्फ 39 गोल इन्वॉल्वमेंट से अभी तक। छी यार मेसी नहीं यार, ये क्या है भाई मैं तो कुछ बोलना ही नहीं चाहता भाई। मेरे लिए तो मेसी इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। किसी और के लिए कुछ होगा, या रिस्पेक्ट एवरीवन्स ओपिनियन, बट जो इस बंदे ने कल रात को मैच में किया है, और ऊपर से ये अर्जेंटीना की टीम भाई, ये वर्ल्ड कप जीत सकती है। पता है, इसलिए नहीं कहूँगा मैं कि ये प्लेयर्स बहुत बढ़िया, लिसांड्रो मार्टिनेज, लोटारो मार्टिनेज, मेसी, रॉड्रिगो दी पॉल, प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। बट यार प्लेयर्स और भी नेशंस के पास और भी बेटर है। ब्राज़ील की टीम देखी है क्या मैंने? स्पेन की टीम देख लो। ऐसा नहीं है कि अर्जेंटीना की बेस्ट टीम है, मैं तो मानता ही नहीं, बट उनके अंदर ना कुछ है, वो जीतने का जज्बा है। कोई मिल गया देखी है ना, उसमें वो बहन जो वो 5 पांडवों की टीम थी ना, वो छोटे छोटों की, क्या था उनमें? जीतने का जज्बा था। ऑफकोर्स चीट कोड भी था एक बट एक
यूनिटी जो होती है ना, टीम यूनिटी, टीम स्पिरिट जो है, वो दिख रहा है अर्जेंटीना में। मेसी कल फाउल हुआ, उसके ना ऐसे मुंह पे ऐसे हाथ सा मार दिया सामने वाली टीम के प्लेयर ने, और फिर आप रिएक्शन देखो अर्जेंटीना प्लेयर्स का। מסי אבל מקבל את זה מדי פול, והנה מסי מנסה לנהר את קסטג'אנוס שלא מרפה ממנו. בבקשה, בשביל מה אתה הולך על זה? כן, וכולם בטח, כי זה ילכו מסי. עכשיו לפלורס. אבל גם מסי, בשביל מה אתה יודע שזה... לא. रोड्रिगो डी पॉल गलत नहीं था जब उसने ये कहा था वी आर विलिंग टू गो टू वॉर फॉर मेसी, ही इज दैट टाइप ऑफ लीडर। पता लग गया, दैट इज वाई मैं सिर्फ इस मैच को नहीं कोट करूंगा, बहुत ऐसे मैचेस हैं, बहुत ऐसे मोमेंट्स हैं, बट क्योंकि मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज द रीजन वाई वी लव मेसी, दिस इज द रीजन वाई मेसी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। हाँ भाई, अब ठीक है वो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स उसके ज़्यादा नहीं है, 6 पैक एप्स में अपने फ्लॉन्ट नहीं करता, वो मॉडलिंग में अच्छा नहीं है, और दुबई दियोर्स नहीं है उसके पास इतने सारे, मैं उससे जज भी नहीं करता भाई उसको। अगर उन चीज़ों से आप किसी प्लेयर को उससे बेटर बोल रहे हो, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, तो कुछ नहीं हो सकता भाई। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लीव अ लाइक, कॉमेंट ऑन माई वीडियो and share this video with your football fans around the world. Also subscribe to my channel if you like my content and if you want to watch such content on a regular basis. Until next video guys, signing off.